नमस्ते दोस्तों। आज फिर मैं आपके साथ प्रस्तुत हुई हूँ कुछ नए बातों के साथ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले कुछ सुनाना चाहूंगी। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा वो चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जीवन में अगर हम प्रयास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने पिछले दिन कहा था कि मैं पेरेंट्स के लिए कुछ लेकर आने वाली हूं, तो आज कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहती हूं। हमारे भारत की जो प्रथा चली आ रही है, जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम माता पिता कई सपने देखने लगते हैं। हम सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन मिले और बाद में एक अच्छा नौकरी करे। कई सपने हम पाल लेते हैं और अपने सपनों को हम उन पर थोपने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई माता पिता अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया है तो वह अपने सपनों को अपने उस बच्चे में पूरा करना चाहता है। मेरे दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। पेरेंट बनना उतना आसान नहीं है। कई जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती है। आज के जमाने में बच्चों की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि हमें बच्चों का दोस्त बनना होगा, उसके विश्वास को जीतना पड़ेगा, उसे वह एहसास दिलाना पड़ेगा कि उसके हर स्थिति में हम उसके साथ हैं। अगर उसे जीवन में कोई भी असफलता मिलती है, कोई भी कठिनाई उसकी राह पे आती है, तो उसे विश्वास दिलाना है कि बेटा, हर हाल में हम तुम्हारे साथ हैं। उसकी असफलता को हमें बार बार उजागर नहीं करना है। उसकी छोटी छोटी अच्छाइयों को हमें उजागर करना है, उसके बारे में चर्चा करना है, उसे हमें प्रोत्साहित करना है, उसकी हर अच्छी बातों को हमें प्रोत्साहन देना है। और अगर वो जीवन में कभी भी असफल होता है और वह टूट जाता है तो उसे हमें डांटना है, उस वक्त उसे बल देना है कि जीवन यहीं तक नहीं है बेटा, प्रयास करो, आगे जिंदगी बहुत है और बहुत कुछ कर सकते हो। उसके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाना है। बच्चा छोटे से बड़ा होता है और हम उसके साथ जो व्यवहार करते हैं ना, उसकी प्रतिछाया हमें अपने बच्चों में नजर आती है। हम अगर उस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसके व्यवहार में भी वो चिड़चिड़ाहट, वो खींच नजर आने लगती है। और अगर हम अपने अंदर पेशेंस रखते हैं ना दोस्तों, धैर्य, धीर और प्यार से बात करते हैं, तो बच्चे के व्यवहार में भी यह अवश्य आता है। मैं अपना यह प्रोग्राम स्पेशली बच्चों के लिए और आप पेरेंट्स के लिए लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे अभिभावक जो है, जिन परेशानियों से आजकल जूझ रहे हैं, बच्चों को कैसे सही राह पर लाए, उसके भविष्य को कैसे हम उज्जवल करें, छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ करूंगी। और साथ साथ मैं अपने बच्चों के लिए जनरल नॉलेज के प्रश्न लेकर आ रही हूँ। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, जैसे कि मैंने कहा है, आप लोगों के लिए भी, ताकि बच्चों के सामान्य ज्ञान बढ़े। बच्चों के लिए मैं कुछ अच्छी कहानियां भी लेकर आऊंगी, कुछ मोटिवेशन वाली कहानियां भी लेकर आऊंगी। बच्चों को सुनाइए, ताकि मेरी इस कहानी के माध्यम से मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने का प्रयास करूं। मेरे सभी माता पिता से यह रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को समझिए, उसकी असफलता को उजागर मत कीजिए, उसे सही राह दिखाइए, उसके उत्साह को बढ़ाइए।
और यकीन मानिए, अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। तो आज बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी आपके साथ कुछ नई बातों के साथ, और बहुत जल्दी मैं अपने जनरल नॉलेज के 10 प्रश्न आपको दूंगी। आशा करती हूँ कि आप तैयार करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।